चलिए दोस्तों, और सब बढ़िया है। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होंगे। प्रतियोगिता वाला में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो साइंस आते हैं मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को 12 क्लास में जो बायोलॉजी आते हैं वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है आप लोगों को रेलवे का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो है आप लोगों को रिप्रोडक्शन से वीडियो डाले गए हैं, वो क्लासेज 12 में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, और आप लोगों को बहुत सारे कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं, उसे देख लीजिएगा। उससे आगे और भी इसमें के डाले जाएंगे। ठीक है, आज ही पड़ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो साइंस आते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं आहार एवं पोषण। थोड़ी स्टाइलिश में लिखते हैं। आहार एवं पोषण। ठीक है, आहार एवं पोषण के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल एक आप लोगों से है कि आप लोग भोजन क्यों करते हैं? बताइए, भोजन क्यों करते हैं? देखिए, एक कह रहा है कि जीने के लिए। जीने के लिए? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग भोजन करते हैं मान लीजिए कि जीने के लिए, तो फिर यदि मान लीजिए कि बहुत से व्यक्तियों को देखते हैं कि नवरात्र के समय में 9 दिन तक फास्टिंग रहते हैं, 9 दिन तक फास्टिंग रहते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, तो क्यों नहीं मर जाते हैं? वो कैसे जीते हैं? अगर जीने के लिए समय की अगर जरूरी है आहार पोषण, तो फिर वो डेथ क्यों नहीं कर जाते हैं उस समय? अच्छा, एक बात बताइए, सांस क्यों लेते हैं? अगर खाना खाते हैं जीने के लिए तो सांस क्यों लेते हैं? सर, जीने के लिए। अच्छा, सांस लेते हैं जीने के लिए, तो एक बात बताइए आप, अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति अगर कुछ समय तक के लिए अगर सांस रोक ली तो मर क्यों नहीं जाता है? क्यों मर जाता है? अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए कि आप ही को अगर दौड़ा दिया जाए तो दौड़ने के बाद जो है यह कुत्ते की हाल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कुत्ते की हाल हो जाती है, कुत्ते की तरह सुन के हाँफना शुरू कर देते हैं, तो क्या उस समय ज्यादा जीना रहता है क्या? फिर ऐसे क्यों हो जाती है जल्दी जल्दी सांस लेना, फिर क्यों कुत्ते की हाल हो जाती है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या उस समय जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? एक चीज और, आप हमको बताइए
कि अगर आप कोई भी भोजन करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि सत्तू समझते हैं मक्का का, वो भून करके और उसको चक्की में पिसवा दिए जाते हैं, तो वो जो बनता है महीन, वही सत्तू होता है। ये बताने का मकसद है कि बहुत से समय की स्टूडेंट होंगे जो ये सत्तू के बारे में बाहर की तरफ नहीं समझते हैं, ये क्या होता है सत्तू। तो वही मक्का समझते हैं ना, वो मक्का का समीकरण भून करके पिसवा दिया जाता है, ग्राइंडिंग करा, तो जो बनता है वो सत्तू होता है। हमारी तरफ के एरिया में लोग अच्छे खासे उसे शौक से खाते हैं कभी कभी। एक बात बताइए, अगर उसे 6 माह तक खिलाया जाए, हमेशा समय की वही खाए, तो क्या शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? आप क्यों नहीं खाते हैं उसे? क्या आपको खाने से कोई परेशानी होती है? हाँ। तो आप, एक बच्चा कह रहा है कि सर कमजोरी हो जाता है, फिर क्यों? भोजन जो है आप जो कर रहे हैं, वो एक ही प्रकार के भोजन अगर करते जाए तो शरीर में कोई ना कोई चीजों की कमी हो जाती है, जिससे हमें बीमारी, कुछ ना कुछ अलग प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। अब वह लक्षण एक प्रकार की बीमारी का रूप होता है। तो फिर सर भोजन अलग अलग प्रकार की, ये क्या है यार? भोजन क्या है? क्यों भोजन करते हैं? ये आपसे सवाल किया। तो जीने के लिए अगर भोजन करते तो ये फास्टिंग रहने वाले या अधिक समय तक जो समय के भूखे रह जाते हैं, वो मर क्यों नहीं जाते हैं? अगर समय के हम लोग जीने के लिए भोजन लेते हैं, तो फिर सांस क्यों लेते हैं? अच्छा एक बात बताइए, फिर पानी क्यों पीते हैं? पानी ना पिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या करता है पानी हमारे शरीर में? इस सारे सवाल का जवाब हम लोगों ने इसी में देने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अच्छा एक चीज और, आप जब दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपके शरीर में थकान हो जाती है, सुबह से शाम तक काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सुबह में खाना नहीं दिया जाए, 2-3 दिन तक खाना न दिया जाए और आपको काम करने के लिए कहा जाए, तो क्या आप उतना ही रेशियो से काम करेंगे, उतना ही तेजी से, उतना ही एक्टिविटी से, उतना ही समय की चीजों के साथ काम करेंगे क्या? नहीं। अब समझ में आया कि खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने, ऊर्जा के लिए खाते हैं, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को एक चीज हम बताने वाले हैं, आप उनको बताइए, कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है कमाने, कोई व्यक्ति बाहर जाता है कमाने। अच्छा ये वो चीज और बताइए ना, वो चीज जो है ना, हम एग्जाम्पल देंगे अलग समय, आप एग्जाम्पल देंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आप जो है प्रत्येक दिन भोजन सुबह और शाम दोनों क्यों लेते हैं? अच्छा ऊर्जा की जरूरत हमारे शरीर में क्यों है? क्यों है ऊर्जा की जरूरत? बताइए, ऊर्जा की जरूरत क्यों है? रुक जाइए एक मिनट। अब कुछ घरघराहट से जो आ रही थी वो नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए कि हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत क्यों है? बताइए, क्यों ऊर्जा लेते हैं? तो ऊर्जा लेते हैं कोई काम करने के लिए। कोई अभी समय के एक बच्चा बोला सर काम कर, तो काम करते हैं तो मुझे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उसी की सहायता से हम काम करते हैं। अच्छा ये वो चीज बताइए, हम कहते हैं कि अगर कोई काम न करे तो मुझे ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी पड़ता है। ऐसा क्यों? मुझे क्यों पड़ती है? पंखा नहीं चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी गर्मी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पानी के लिए कुछ होना पड़ता है,
पसीना तो बहाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप हमको बताइए, हाँ किस मुद्दे पे बात हो रही थी कि हाँ अगर काम ना किया जाए तो फिर ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ऊर्जा नहीं लेंगे तो फिर आहार की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हम ऊर्जा लेते हैं काम करने के लिए, सोए रहते हैं तो फिर मुझे ऊर्जा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। तो सोए रहते हैं तो क्या हमारे शरीर अंदर से भी कुछ काम होती रहती है क्या? बिल्कुल। अच्छी बात है, सोते हैं तो ये आपका धक धकवा जो होता है, जो धक धक करता है, हार्ट बीट, हृदय का धड़कन, वो धक धकवा रुक जाता है क्या? नहीं। एक बात है, आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे चलाते रहिए, ऐसे ऐसे चलाते रहिए, क्या आपको थकान होगी क्या? बिल्कुल। फिर एक बात बताइए, आप जो है ऐसे कर रहे हैं तो क्या ये चलने में भी मुझे ऊर्जा लग रही है क्या? बिल्कुल, चलने में मुझे ऊर्जा लग रही है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब चलने में ऊर्जा लग रहा है तो क्या हमारी धड़कन जो चलती है क्या उसमें ऊर्जा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो ये बात बताइए कि मुझे हार्ट को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा ये वो बात बताइए, और रातिया में सांस लेना बंद कर देते हैं क्या? बताइए, रात में सांस लेना बंद कर देते हैं? नहीं। तो जब हम सांस लेते हैं, ये फूल रहा है क्या? फूल रहा है ना? तो ये बात हमारे मसल्स काम कर रहे हैं क्या? अरे मसल्स काम कर रहे हैं, तो मसल्स को चलने के लिए, काम करने के लिए। अच्छा आप लोगों ने 10वां में पढ़े हैं, चाहे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़े हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, क्या पढ़े हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य करने की क्षमता किससे मिलती है? ऊर्जा से मिलती है। तो ऊर्जा रहेगा तो हमारा कोई काम होगा, अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। तो हई ऊर्जावा कहां से लाएंगे भाई? हमारे ऊर्जा कहां से लाएंगे? तो ऊर्जा यहीं से लाएंगे। ऊर्जा मुझे यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये वो बात होती है, ऊर्जा के लिए मुझे आहार लेना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा। अरे न्यूट्रिशन मुझे जहां से मिलती है, पोषण, वही तो हमारे आहार है। ठीक है, लोग आहार जो है अलग अलग प्रकार से करते हैं, अनेक प्रकार के आहार करते हैं। किसके लिए? ऊर्जा। एक बात बताइए, ऊर्जा रहेगा तभी जाके कोई काम होगा। तो मुझे कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अरे बताइए, हाथवा उठा रहे हैं कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बक बक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। हमारी मसल चल रही है, जीभ चल रहा है, ये जो है मान लीजिए कि हमारे ये कंठ जो आप लोग कहते हैं, ये भी चल रहा है, चल रहा है ना? तो फिर इसे चलाने के लिए जो भी समय कि आप चला रहे हैं, हाथ पैर मसल कुछ भी चीज चल रहा है तो काम कर रहा है ना? अरे काम कर रहा है ना? तो फिर कार्य जब करना है तो मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा चाहिए तो मुझे ऊर्जा के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो फिर आप ऊर्जा के रूप में क्या लेंगे? तो ऊर्जा के रूप में ये लेंगे ना?
अब समझ में आया कि हम लोग खाना काहे खाते हैं, काहे खाते हैं बाबू, ऊर्जा लेने के लिए। ठीक है, अच्छा ये को बात बताइए, तो फिर आप ऊर्जा लेते हैं काम करने के लिए, ऊर्जा समय के आपने लिए भोजन को लेने के लिए, सॉरी भोजन प्राप्त किया ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, भोजन लिया ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। फिर रह क्या बात कि सर हम लोग भोजन अलग अलग प्रकार के क्यों करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, पोषण अलग अलग होता है, पोषक तत्व तो अलग अलग होता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग घटक अलग अलग कार्य को करता है। अगर एक बात बताइए, हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग हमारे पोषण की आवश्यकता होती है, अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। अच्छा ये बात बताइए, अगर आपको डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स आपके घट जाते हैं, खून की कमी अगर मान लीजिए कोई अगर हो जाती है, आपकी आंखों से अगर कम दिखाई देती है, शरीर में अगर कुपोषण हो जाता है, अगर कोई भी कमी मतलब मान लीजिए हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि थोड़ी फल फ्रूट खाया कीजिए। काहे? फल फ्रूट में अलग प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, और ये बताइए कि अलग अलग शरीर में हमारी जो कमियां है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के पोषण लेते हैं। एक बात बताइए, आज जो है आयुर्वेदिक जो है बहुत आगे निकल रहा है। ये आयुर्वेदिक में जो दवाइयां बनती है, आयुर्वेद जो दवाइयां बनती है, वो दवाइयां कहां से आता है? पेड़ पौधे से आता है। यह समय कि एक जो जितने भी एलोपैथिक वाला है, एलोपैथिक में तो मान लीजिए केमिकल वगैरह का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, तो ये लेकिन आप आयुर्वेदिक में बहुत सारा जड़ी बूटियों से समय बन, ये सब कहां से आते हैं? पेड़ पौधा से। आप बताइए कि क्या आयुर्वेदिक से भी तो हमारा ठीक होता है? बताइए, ठीक होता है ना। पहले के जमाने में अगर जिस समय दवाइयां की पता नहीं थी कि कौन दवाइयां किसके लिए काम आते हैं, तो उस समय हमारे जो है ये पृथ्वी पर जो लोग पाए जाते हैं, ये अपना बीमारी कैसे ठीक करते थे? तो वो लोग जो है ना, पेड़ पौधे के बहुत सारे पत्ते या पेड़ पौधे के जड़ या पेड़ पौधे के तने या और बहुत सारा समय के पेड़ों के बारे में पता करके रखते थे, या उनको पता रहता था कि हाँ हमारे ये जो है पेड़ की पत्ती, जड़, तना, ये सब खाने से मुझे कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर उसकी पालन करते थे वो। ठीक है, तो ये वो बात बताइए आप कि हम कहते हैं कि ये पेड़ पौधा से जो प्राप्त हो रहे हैं, ये उसमें अनेक अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं, और वो सब समय के हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तरदायी होता है और बहुत सहायक होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात बताइए, आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ऊर्जा हम लोग भोजन से लेते हैं और उसे कार्य करते हैं, मुझे भोजन से अगर ऊर्जा मिल गई तो फिर हम सांसवा काहे लेते हैं? सांस क्यों लेते हैं? सांस लेने की जरूरत क्यों है? अगर मान लीजिए कि 2 दिन आपको छोड़ दिया जाए, भोजन न खाइए, तो आप जीवित रहेंगे, लेकिन सांस अगर आपको बंद कर दिया जाए 1 से 2 मिनट, तो आप बेहोश हो जाएंगे, और ज्यादा देर तक अगर मान लीजिए कि आपको सांसें रोक दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों? सांस की जरूरत हमारे शरीर में क्यों है? क्या करता है सांस लेते हैं? तो वो जो सांस लेते हैं, जो वो ऑक्सीजन जाता है ना हमारे शरीर में, वो सांस के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अरे जाने के लिए तो और भी गैसें जा सकती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के क्रम में, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत हमारे शरीर में क्यों है? क्या करता है ऑक्सीजन? बताइए। अरे हम न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे, आहार एवं पोषण समझाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वो बात बताइए कि भाई पोषण की जरूरत तो है, किसके लिए? ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ऊर्जा के लिए मुझे पोषण चाहिए, और ऊर्जा समय के हम लोग लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं आहार से, तो फिर खाली हम बस। अच्छा ये वो बात बताइए, अगर भोजन जो आप करते हैं, तो भोजन डायरेक्ट समय की यहां खाते हैं और समय के डायरेक्ट पेट में चला जाता है? बताइए,
पेट में चला जाता है, मुझे तुरंत ऊर्जा मिल गई, हो गया? नहीं, ऊर्जा को प्राप्त करने कुछ समय लगते हैं। तो हम सारा चीज समझाएंगे आपको, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? अरे हम लोग नीट क्वालिफाइड है तो साइंस का तो धज्जिया उड़ा देंगे, लेकिन जितना आपको चाहिए रेलवे में उतना ही हम पढ़ाएंगे आपको, अधिक नीट लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? हम उतना ही तक आपको पढ़ाएंगे। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें साइंस पूछते हैं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, जिससे आप जो है ना उसको अच्छे से किसी भी समय के एग्जाम में आप साइंस से क्वेश्चन आए तो आराम से कर लीजिए। मुद्दे पे आते हैं। एक बात होती, हम लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोग जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? सांस क्यों? अच्छा, ये वो चीज, हम जो पानिया पीते हैं वो पानी क्यों पीते हैं? बताइए, पानी काहे पिया जाता है? पानी की जरूरत क्यों है? हमें ऊर्जा तो चाहिए काम करने के लिए, काम कर रहे हैं। सांस काहे ले रहे हैं? ऑक्सीजन की जरूरत काहे है? पानी की जरूरत काहे है? पोषण काहे चाहिए? आहार काहे चाहिए? ये सारा चीज की बात समझ रहे? तो ये को बात हमने, हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि ऊर्जा के लिए हमें आहार लेना पड़ेगा, उससे हमें पोषण मिलेगी, ठीक है? अच्छा, तो ये बात थी, शरीर में बहुत सारी क्रिया होती है। सांस लेते हैं उसमें भी ऊर्जा चाहिए, धड़कन जो चलता है उसमें भी ऊर्जा चाहिए, हाथ चलाते हैं उसमें भी ऊर्जा चाहिए, पैर चलाते हैं उसमें भी ऊर्जा चाहिए, शरीर की कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें ऊर्जा चाहिए। एक चीज और आप बताइए, एक छोटा बच्चा, अब उसके पहले की बातें नहीं कर रहे हैं, हमने बातें किए हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। तो एक छोटा बच्चा इतना बड़ा हो गया, क्या किसी ने खींच के बड़ा किया? नहीं सर। अगर इसके बारे में पता करना है तो अगला वीडियो देखिए, जो जन्म वाली वीडियो पढ़ा है उसमें हमने चर्चा थोड़ी बहुत किया है। तो एक बात बताइए कि क्या हम लोग पोषण लेते हैं? अच्छा, ये कैसे बड़ा हो गया? किसी ने खींच के बड़ा किया? नहीं। तो फिर क्यों बड़ा हो गया? कैसे बड़ा हो गया? ये सब खाना खाते हैं तो बड़ा होते हैं? अरे पगला, खाना खाते हो तो बचवा भी तो खाना खा रहा है, एक ही बार बड़ा हो जाना चाहिए। ये सब तनी तनी खाते हैं। अरे तनी तनी एक ही बार ज्यादा अगर खा लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएंगे। तो फिर आगे बता दीजिए। तो चलिए एक बात बताइए, भोजन खाने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो रहा है, भोजन खाने से व्यक्ति को ये चीज मिल रही है, ये चीज मिल रही है। तो एक बात होती है, तो क्या हर सारा चीज हमको बढ़ाने में मदद करता है क्या? तो एक बात होती है, कोई भी जीव जो वृद्धि कर रहे हैं, अच्छा कोई भी जीव जो है वृद्धि कर रहे हैं, तो उसमें बढ़ क्या रहा है? क्या बढ़ रहे हैं? एक बात होती है कि अगर हम लोग कहे कि खाना खाने से अगर हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है, एक काम कीजिए, थोड़ी गर्मी तो हो रही है, पंखा लगा ले क्या? चलो पंखा बाद में, चलो अभी चर्चा करते हैं। आपने मुद्दे पर तो ये को बात होती, हम समझाए थे ना कि कोई भी जीव जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, अरे ईंट मान लीजिए कि जो ईंट के बारे में देखते हैं, दो ईंटों को लेके आपस में रगड़िए, उसमें से छोटी छोटी कण गिरते हैं। एक बात बताइए कि वही छोटी सी कण का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? परमाणु दिया था। उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। तो जिस तरीके से छोटका छोटका कणवा आपस में जुड़ता है तो बड़ा से ईंटवा का निर्माण कर देता है। अरे करता है ना। एक बात बताइए कि उस बड़े से पहाड़ में से दो टुकड़े को उठाइए, रगड़िए, क्या वैसे ही कण गिरेंगे? और वो भी हमारे क्या रहेंगे? परमाणु रहेंगे। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। जिस छोटे कण से मिलकर बने रहते हैं उसका नाम हम लोगों ने क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जैसे इसका डिफिनेशन दे रहे हैं, वैसे ही हमारे विश्व में की पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सबसे छोटे छोटे समय के कोई शिकाई से मिलकर बने रहते हैं,
छोटी छोटी इकाई से मिलकर बने रहते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने क्या देते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं, सेल। और बताइए कि यह कोशिका से मिलकर हमारी शरीर बनी रहती है। तो हम कहते हैं, अच्छा ये कुछ चीज बताइए ना, आप यहां पर मान लीजिए यहां पर आपने एक 4-5 कण रख दिया था, इतना ही में हुआ, और भी रखा, और समय कितना में हो गया, और रखा और रखा, और बताइए इसकी ढेर लगती जा रही है कि नहीं, इसमें चौड़ाइयां बढ़ रही है कि नहीं, लंबाइयां बढ़ रही है कि नहीं, और बताइए कि क्यों बढ़ रही है। तो आप कहेंगे कि सर एक कोण बढ़ रहे हैं। तो जैसे कोण बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारी कोशिका भी अगर बढ़ती जाए, अगर हमारी कोशिका भी बढ़ती जाए, तो क्या इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है क्या, अरे इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है क्या, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल। तो किसके कारण हो रही है, कोशिका के बढ़ने के कारण हो रही है। बात समझ में, कोशिका के बढ़ने के कारण हो रही है। तो ये को बात बताइए, एक कोशिका बढ़ती है जिसके कारण हमारे में वृद्धि होती है। तो कोशिका क्यों बढ़ती है, ये अगले वीडियो में हम लोग बताए थे। शुरुआत में हमारे सबसे छोटी छोटी 2 कोशिकाएं की मिलन होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, जन्म के दौरान। जब समय की नर और मादा एक दूसरे से मिलते हैं, तो नर से और मादा से दोनों तरफ से एक एक कोशिका आती है, आपस में मिलती है, जाइगोट बनाता है, बनाने के बाद से अब वह समय की एक कोशिका बन जाती है, मिल करके एक कोशिकाएं आपस में से बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने के बाद इसमें की 2 कोशिकाएं बनाती है, फिर बटेगी, फिर कोशिकाएं 2 बनाएगी, फिर बटेगी, फिर बटेगी मतलब टूटेगी, समझिए ना, टूटेगी। कोशिकाएं बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। तो टूटने को हम लोगों ने क्या कहा था, टूटने को हम लोगों ने विभाजन कहा था, विभाजन, जिसको डिवीजन कहते हैं। क्या बोला था हम लोगों ने, विभाजन। ये बताइए, तो हमारी कोशिका जो बढ़ रही है इसे सेल डिवीजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अरे कहेंगे ना, यानी कि कोशिका का विभाजन कहेंगे ना। यही कोशिका के विभाजन के कारण हमारी कोशिकाएं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अरे तो पगला, ये कोशिकावा जब टूटेगा तो कोशिका को टूटने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यानी कि हम कह रहे हैं कि कोशिका को टूटने के लिए, यानी कि किसी भी जीव के क्या करने के लिए, अब टूटा बढ़ा तो ये तो वृद्धि तो हुआ ही, अरे वृद्धि हुआ ना। तो अब बताइए आप कि ये जो वृद्धि हुआ, ये ग्रोथ किया, इस ग्रोथ को भी करने के लिए मुझे पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझे। तो अब बताइए, हमारे शरीर में वृद्धि, हमारे शरीर में सांस लेना, हमारे शरीर में हार्ट बीट चलना, हमारे शरीर में हाथ पैर चलना, हमारे शरीर के सारा क्रिया, सारा काम को करने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, पोषण चाहिए। और ये पोषण चाहिए तो अब इसी पोषण की सहायता से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चलती है, अरे चलती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर पोषण की अगर कमी हो जाए तो हमारी क्रिया इफेक्ट हो जाती है, हमारी क्रिया पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। बताइए, तो एक बात बताइए, हम कहते हैं तो इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि सर किसी भी जीवों के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए, किसी भी जीवों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है पोषण कहते हैं। अब पोषण कहां से मिलते हैं, आहार से। बात समझ में आ गया, आगे समझे। तो हम लोग पोषण का भी डेफिनेशन लिखेंगे, आहार का डेफिनेशन। आहार का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि वह पदार्थ जो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप पोषण प्रदान करते हैं, उसे हम लोग उस पदार्थ को जहां से पोषाणवा लिया गया है, जहां से पोषण मिला है, उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए
लिखिए लिखिए, पहले हेडिंग डालिए आहार। आहार लिखिए, वह पदार्थ जो पाचन की क्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप पोषण प्रदान करता है, उसे आहार कहते हैं। या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि पोषण जिस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है उसे आहार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। चलिए, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या चीज? पोषण। हाँ, आहार कितने प्रकार के होते हैं हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी केवल थोड़ी सी डिफिनेशन इसका लिखवा दें। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग आप लोग डालिए पोषण हेडिंग करिए। चलिए, तो हम लोग पोषण के बारे में देखते हैं। अभी मैं जस्ट कहें कि हमारे शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहते हैं। बात समझ में? तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए पोषण और लिखिए किसी भी जीवों के सभी क्रियाओं को, किसी भी जीवों के सभी क्रियाओं को, या किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाओं, को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहा जाता है। जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में फिर से देखेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कहां से प्राप्त करते हैं, पोषण हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, ये सारा चीज देखेंगे। पोषण को प्राप्त करने के लिए मुझे भोजन को पचाने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। आज इतना ही के लिए रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो में आप लोग को फिर इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।